Shorts वेलकम टू edits. माय चैनल शॉर्ट्स एडिट्स। यहाँ पर हम लोग आज मेनली हमारा फोकस रेलवे पर ही होगा। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम प्रोसेस नहीं होता। यहाँ रेलवे का बात करते हैं। रेलवे में जब भी हम लोग अपॉइंट होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग का एक आईडी दिया जाता है जिसको बोला जाता है HRMS आईडी। सभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद वो आईडी प्रोवाइड होता है। तो वहाँ पर किस तरीक़ा से हम लोग को उस आईडी के बाद मिलने के बाद कैंडिडेट को कैंडिडेट पार्ट शुरू करना होता है। मतलब कैंडिडेट को कुछ डॉक्यूमेंट्स खुद अपलोड करने होते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कैसे अपलोड करना है वो देखेंगे। सो गाइज डोंट वरी, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। सो ऑल द साउथ इंडियन पीपल हु आर not comfortable in Hindi, they could also understand. Okay, so let's start the video. So at first when you got your HRMS ID, then what you have to do? At first you have to log in on your HRMS ID. At first you will got your you got one message. In message you will get your HRMS ID as well as password. At first you have to log in to that password, to that ID with that password only. This password will be one time password, means after login, means see here it is one message. यहाँ पर एक मैसेज आया, इसी तरीक़ा से आपको सबसे पहले आएगा। एट फर्स्ट यू विल गॉट दिस मैसेज ओनली व्हेन यू विल गॉट योर HRMS ID। ये मैसेज के बाद क्या करना है, आपको इस पर लॉगिन करना है। इस पर जाके लॉगिन करना है इस आईडी पे। और यहाँ पर एट फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन विद दिस आईडी एंड दिस पासवर्ड। ये पासवर्ड और ये आईडी के साथ लॉगिन करना है आप, ठीक है। या उसके बाद फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। देखिए जैसे ही वो आप यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, HRMS यहाँ पर दिया हुआ है, प्लीज़ लॉग इन टू दिस लिंक। एट फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन टू दिस लिंक। एट फर्स्ट यू हैव टू क्लिक दिस। आफ्टर क्लिक, व्हेन यू विल क्लिक देन यू विल गेट टू दिस पेज। इस पेज पे आने के बाद क्या करना है, आपको अपना यूज़र नेम इधर दिया हुआ है मेंशन। देखिए ये RK करके जो भी है ID, HRMS ID ये दिया है, वो उधर फिल करना है। पासवर्ड में यहाँ test@123 बाय डिफ़ॉल्ट हर एक को शुरू में यही दिया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ द पासवर्ड ऑफ एवरी कैंडिडेट। सो पासवर्ड इज़ सेम बट आफ्टर लॉगिन फर्स्ट टाइम यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड, इट इज़ मैंडेटरी। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, पहले अपना नाम और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। फिर इधर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीक़ा से व्यू होगा। इधर देखिए, सी हियर इट इज़ फुल्ली फिल्ड। एट फर्स्ट यू हैव टू फिल योर यूज़र नेम, देन योर पासवर्ड एंड आफ्टर दैट you have to fill your captcha. Then you have to click on login. After when you will click on login, then this page will be open. See, means there will be your name which I have hidden. सी यहाँ पर ये नाम लिख रहा है, नीचे में लॉक है, यहाँ पर नाम को मैंने हाइड किया है। उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर इस पेज पर आएंगे, अगेन वन OTP विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। हियर इट इज़ मोबाइल नंबर। और वो जो OTP है वो वैलिड होगा टिल 12, मीन्स 12 बजे नाइट तक। 12 बजे नाइट तक वो वैलिड होगा। नाइट नहीं, उसको डे बोलते हैं। 12 बजे के बाद तो डे हो जाता है, तो वही वो मतलब पूरे 12 बजे तक रात में आपको 11:59 तक रात में वो वैलिड होगा। उसके बाद आफ्टर 12 वो फिर दूसरा OTP होगा, नहीं तो तब तक वो वैलिड होगा। तुरंत देखिए यहाँ पर फिर से एक OTP आ गया है। यहाँ पर OTP आ चुका है और यहाँ पर OTP जैसे हम लोग डालेंगे, इट इज़ वैलिड टिल 2023/9/7 और यहाँ पे लिखा है 11:59 मीन्स अप टू 12 o'clock एट मॉर्निंग वी कैन से, मीन्स 12 AM अप टू 12 AM इट इज़ वैलिड, मीन्स बिफोर 12 AM इट इज़ वैलिड। आफ्टर दैट you have to open through another OTP, means another OTP will be sent. This OTP will be valid till 11:59, okay, at night. After that you have to fill this OTP. When you will fill this OTP here, then click on verify OTP. ये OTP बनने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही यहाँ पर क्या होगा, सभी में हाइड करना है क्या, इट इज़ नॉट सो कॉन्फिडेंशियल।
सी अगेन, जैसे ही ये हम लोग जैसे उसको वेरीफाई पर यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, वेरीफाई OTP पर क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग को ये पेज, नेक्स्ट पेज ये ओपन होता है। व्हेन विल क्लिक ऑन वेरीफाई OTP, देन नेक्स्ट पेज विल बी दिस। ओके, here you will get what your employee name, after that employee number means your HRMS number, ID, your current password means previous one which you all got at the time of your first message when you got your ID and your test at the rate 1 to 3. That was your current password, means when you will open in first time, then this will be your current password. After that you have to change what I have said, that it is mandatory to change it. So when you will log in first time, then HRMS will ask you to change your password. Okay, देन यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पे क्या करना है, करेंट पासवर्ड पर अपना वही डालना है। करेंट पासवर्ड ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट पहले से फिल होगा, एम्प्लॉय नेम और ये डिसेबल है, इसको कुछ नहीं करना। करेंट पासवर्ड में आपको वो डालना है, test@123। उसके बाद न्यू पासवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी बोले तो क्या, वो जो होना चाहिए 8 कैरेक्टर्स, मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए और मैक्सिमम 50 कैरेक्टर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। द पासवर्ड विच यू विल बी द न्यू पासवर्ड विच यू विल क्रिएट विल बी मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 15 कैरेक्टर्स। व्हाट विल बी योर पासवर्ड? So your password must contain one block letter, means one capital letter, one small letter, one number and one symbol. These 4 things are compulsory. And see, here it is given its policy. See, your password should be minimum of 8 characters and maximum of 15 कैरेक्टर लॉन्ग। मतलब ये 15 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए और कम से कम 8 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। क्या क्या रह सकता है, योर पासवर्ड शुड कंटेन 1 अपर केस, एक अपर केस होना चाहिए, मीन्स एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, 1 लोअर केस मीन्स एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद फिर 1 डिजिट और नंबर, कोई डिजिट या नंबर होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और कुछ भी ये सब सिंबल से क्या नहीं होना चाहिए, वो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो आपका प्रीवियस जो HRMS ID का पासवर्ड दिया गया था उसमें जो था वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे वो उसमें test@123 था, तो 123 इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए इस ID में, इस पासवर्ड में टेस्ट भी नहीं होना चाहिए, HRMS भी नहीं होना चाहिए और IHRMS भी नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 भी नहीं होना चाहिए। ये आपको आपको केयर करना है। उसके बाद ये जब भी आप कर देंगे, ये आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करना है और अपना न्यू पासवर्ड करने के बाद यहाँ नीचे में चेंज है, इस पर आपको क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि चेंज पर क्लिक करते तो ये जो हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश, उस पर क्लिक हो जाता है, उसके कारण ये फिर से रिफ्रेश हो जाता है। तो लोग को कैंडिडेट्स को लगता है कि हो नहीं पा रहा है, तो उनको क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर करना है और इसको हटाना है। उसके बाद वहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही हो जाएगा, समझो। सम कैंडिडेट्स गॉट प्रॉब्लम व्हाट they used to click on this language, English language, and because of this and the site refresh and they are not able to change their password, so they get frustrated. But what they have to do, they just have to scroll this page up and then click on this change option, then they will get to change their password. Okay, after that what happen, उसके बाद क्या होगा, ये पेज खुल जाएगा। जैसे ही चेंज होगा ये पेज खुल जाएगा आपका फर्स्ट पेज में आपका यूज़र ID, एम्प्लॉय नेम, ये सब लिखा रहेगा, डेजिग्नेशन, बिल यूनिट सब लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक साइड में आपको एरो दिखेगा, इस एरो को क्लिक करना है। जैसे ही आप एरो को क्लिक कीजिएगा, ये यहाँ पे डैशबोर्ड ऑनबोर्डिंग खुल जाएगा। ये ऑनबोर्डिंग में जाना है, यू हैव टू गो टू ऑनबोर्डिंग। आफ्टर दैट जैसे ही ऑनबोर्डिंग पर क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पेज क्या खुलता है, ये यहाँ पर आपको पूछेगा RRB RRC नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको कैंडिडेट डिटेल्स में जाना है, यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स एंट्री, यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटस आपको न्यू शो करेगा, न्यू, बट आफ्टर व्हेन यू विल सेव इट एज ड्राफ्ट, देन इट विल शो एज ड्राफ्ट। ओके,
यहाँ पर आपको ड्राफ्ट शो करेगा। जब आप सेव एज ड्राफ्ट कीजिएगा तो नीचे से सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है और सबमिट का ऑप्शन आता है लास्ट में। तो अगर आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ सबमिटेड दिखाएगा, सेव एज ड्राफ्ट कीजिएगा तो सेव एज ड्राफ्ट, न्यू रहेगा तो न्यू दिखाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी देर के बाद ये पूरा फिल हो जाएगा, ये भी पूरा ब्लैंक नज़र आ रहा है, थोड़ी देर में फुल हो जाएगा। लोड होने के बाद देखिए अपने आप फुल हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट विल बी लोड ऑटोमेटिकली। all your information, your data will be loaded automatically. Then what you have to do, यहाँ पर से एड्रेस भरना शुरू करना है। ये सब ऑटोमेटिकली भर रहेगा। एड्रेस में क्या करना है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। इसमें क्या करना है, दोनों एड्रेस में सेम एड्रेस डालना है। इसलिए सेम डालना है क्योंकि कैंडिडेट्स अभी नए नए आते हैं, उनको पता नहीं, वो कहीं भी यहाँ पर अपना अभी उसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता, तो जो उनका घर का एड्रेस है उसी में दोनों में डालना है। किस तरीक़ा से डालना है, इस तरीक़ा से डालना है। और डालने के बाद यहाँ पर रहेगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसको चेक करेंगे ये अपने आप भर जाएगा। एक जगह भरना है, दूसरा जगह अपने आप भर जाएगा। सी लाइक दिस, इसको चेक किए, ये अपने आप भर गया। उसके बाद आना है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में क्या करना है, बैंक डिटेल्स में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर IFC कोड में सबसे ज़्यादा पहले जाके IFC कोड डालना है और यहाँ पर चेक IFC पर क्लिक करना है। अपने आप ये सब खुद फिल हो जाएगा, ये सब खुद फिल हो जाएगा। ये सब कुछ भी भरने का आपको ज़रूरत नहीं, खुद फिल हो जाएगा, सिवाय अकाउंट नंबर के। अकाउंट नंबर आपको खुद डालना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फिल दिस IFC कोड एंड क्लिक ऑन चेक IFC कोड। ऑल दिस field will be automatically filled. Okay, you don't have to do anything, you just have to check on this and after that you have to fill this account number you have to fill by your own. Okay, then what you have to do after that, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियन एंड ब्लड ग्रुप, ये चारों आपको खुद भरना है। वो आप खुद देख लीजिए क्या है नहीं है, वो सब तो एक एक चीज़ करके बता नहीं सकते। रिलीजियन, फिर ब्लड ग्रुप खुद आप भर सकते हैं जो आपका ब्लड ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एक पहले से बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है। आपका जो भी है, जिस बेसिस पर आपका यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है 10th पर, 12 पर, ग्रेजुएशन पर, वो यहाँ पर पहले से मेंशन होता है। एक बाकी सब देखिए, ये एक आपका एजुकेशनल डिटेल में एक पहले से मेंशन होता है। बाकी सब आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए क्या करना है, देखिए जैसे मैं ऐड किया, कैसे ऐड हुआ, तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वेट, यहाँ पर एक प्लस का साइन आता है। इसके जब आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ प्लस का साइन आएगा और माइनस का। जैसे ही आप प्लस का साइन कीजिएगा एक और फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये फील्ड जनरेट होते ही यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट करना है दूसरा क्वालिफिकेशन। मीन्स जैसे ये 10th पर है तो 10th का इसका दिया हुआ है, तो इसको आगे 12th करना है। तो ये जैसे सिलेक्ट करेगा यहाँ इंटरमीडिएट, यहाँ पर फिर इसको कोर्स का नेम करना है इंटरमीडिएट। फिर यहाँ स्पेशलाइजेशन में क्या है, इंटरमीडिएट हो सकता है PCM से किया है या किसी भी चीज़ से किया है, वो स्पेशलाइजेशन देना है। इधर कितना ड्यूरेशन है, हाउ मेनी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इट इज़, ही हैज़ टू मेंशन दैट। एंड देन कंट्री, मीन्स दिस आर ऑल बेसिक थिंग्स you know you could do by your own. Here you have to choose your board, university, all these things. See how it will be appear when you will click on that. Then here it is. When you then you have to select upload your documents. Here it is, choose your file. Here you have to choose the file from your gallery. See, when you will choose, then this will be open. ये ओपन हो जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक गैलरी बना लो, वहाँ पर अपना सभी डॉक्यूमेंट रख लो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो भी है, फिर आपका बैंक का कैंसिल चेक और पासबुक, वो सब उधर रख लो, ताकि एक पूरा जैसे ये एक ही फोल्डर में पूरा ये सेव किया, आधार नंबर, ये सब आधार कार्ड सब, ताकि उसको बार बार ढूंढना ना पड़े। ऐसे ही सेव कर लो, नहीं तो फिर रिसेंट में जाना पड़ता है, रिसेंट में फिर खोजना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, फिर फाइल मैनेजर में जाओ, इधर उधर खोजना पड़ता है। तो एक बार में आप सेव करके रख लो। जैसे ही आप उसको चूज़ कीजिएगा वो ऐसे करके लोड होना लगेगा और अपलोड करना है। चूज़ करने के बाद छोड़ना नहीं है। यू डोंट हैव टू जस्ट चूज़ इट, you have to upload also. At first you choose the document from your file folder and then click on this upload button. When you will click, then it will be start uploading. When it will be 100% loaded, then you will be see like this. Here see, it is loaded.
you can view it from when you will click, then you can view that which folder which file you have selected. ओके, बाद में आप लोग ये देख सकते हैं। अगर ये गलत है, मान लीजिए ये गलत है, तो ये क्रॉस को क्लिक करिए। क्रॉस को जैसे ही क्लिक कीजिएगा, व्हेन यू विल क्लिक ऑन क्रॉस, देन यू कैन डिलीट इट। ओके, जस्ट देन yes delete it, just you have to click yes delete it, then it will be deleted. And it is not, if it is correct, then just choose no, cancel please, then you will it will be not cancelled. Then what you have to do, you have to upload attestation form. Attestation form contains 7 pages, it's 6 pages. Okay, 6 पेज का होता है, मीन्स 5 होता है अटेस्टेशन फॉर्म और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। वो 6 पेज को मिला के अटेस्टेशन फॉर्म होता है। ये भरना है, डाउनलोड अपलोड करना है। सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या करना है आप लोग को, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में पहले अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो रेलवे का फॉर्मेट है, फिर आपने जो घर से बनाया है, जो आपने पहले दिया है डीवी के टाइम पे वो है तो वो लगाना है, और लास्ट में ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन होता है ना, सब ऑनलाइन बना के लाते हैं, वो लगाना है। और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी उसी में लगा देना है, मर्ज कर देना है। एक पीडीएफ में सभी पेजेस को मर्ज कर देना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मर्ज ऑल द पेजेस, मीन्स एट फर्स्ट द फॉर्मेट और रेलवे फॉर्मेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन दैट ऑनलाइन वन विच यू हैव व्हाट on the basis of which your certificate is generated in railway format. And then what you have to merge, you have to merge your police verification report also, means this will be contain of 3 pages. कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 पेज का होगा। ओथ एक फॉर्म दिया जाएगा आप लोग को, उसमें क्या करना है आपको पूरा फिल करके डेट डाल के इसको फिल करके अपलोड करना है। वो डेट आपको आपके डीसी बताएंगे, डीसी बोले तो डीलिंग कलर, it will be informed by your dealing color which date you have to put there. Okay, in mandate form में क्या करना है, mandate form में एक mandate form आपको दिया होगा, उसको बस अपलोड करना है। कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे कुछ डिविजन्स में मैंडेट फॉर्म के साथ आपका ऑफ़र लेटर भी अपलोड करना होता है। तो क्या करना पड़ता है, पहले ऑफ़र लेटर को मर्ज करना पड़ता है मैंडेट फॉर्म के साथ। पहले 3 पेजेस का ऑफ़र लेटर होगा, बाद में मैंडेट फॉर्म, और वो बस अपलोड कर देना है 4 पेजेस को मर्ज करके। आधार कार्ड में यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड करना है, अपलोड करना है दोनों साइड स्कैन करके। उसके बाद इफ़ एनी डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट है कुछ भी, तो वो उधर मर्ज कर देना है, जो कि इधर आपने दे नहीं पाया। कुछ एफिडेविट है जो यहाँ पर आपने दे नहीं पाया है, तो वो सब उधर मर्ज कर सकते हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट या कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन तो इधर मर्ज कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कुछ आप एक्टिविटी किए हैं, कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ आपका स्पोर्ट्स का कुछ है, कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट या एनीथिंग। अब इतना होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऐसे करके चूज़ करना पड़ता है। तो एक ऐसा फ़ोल्डर बना लीजिए, उसमें सभी ये रहेगा, अच्छा से नीटली स्कैन करना है। करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर सबमिट और सेव एज ड्राफ्ट है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट करके रखा रहना है। सेव एज ड्राफ्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इस तरीक़ा से खुलेगा लोडिंग। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस आपको ड्राफ्ट शो करेगा, लेकिन अगर आप सबमिट करते हैं तो वहाँ सबमिटेड बाय कैंडिडेट। अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट अच्छा से फिल कर लिया तो आप सबमिट कर सकते हैं। और you don't have to take straight, no need to worry if you have submitted by wrongly or by mistake. If you have submitted, then just go to your DC, means dealing clerk, and ask him or her to just return your file. Okay, ऐसा नहीं कि सबमिट कर दिए तो वो आपका हो गया, तो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो बस यही है, अच्छा से ये करना है। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है, उधर आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी आपका जो एफिडेविट है, ये क्लियर कर देता हूँ कि एफिडेविट जिस डॉक्यूमेंट के लिए आपने बनवाया है वो उस डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करके देना है। जैसे आपने 10th का स्पेलिंग में फादर नेम कुछ गलत है 10th के मार्कशीट, तो 10th तो नहीं 12th मान लो, क्योंकि 10th ऑलरेडी अपलोड होता है, मीन्स ऑलरेडी अपलोड नहीं होता है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एक ग्रेजुएशन पर अपलोड हो रहा है, ग्रेजुएशन पर ज्वाइन हुआ है, तो उसका 10th अपलोड नहीं होता, तो 10th का मार्कशीट में कुछ गलत है। तो अगर उसके लिए एफिडेविट बनाया है 10th के लिए, तो 10th के मार्कशीट के साथ ही उस एफिडेविट को मर्ज करके पीडीएफ बना के, एक पीडीएफ बना के दोनों फाइल्स को मर्ज करके अपलोड करना है। ये नहीं कि उसको एफिडेविट को अलग करना है, मीन्स जिस डॉक्यूमेंट के लिए एफिडेविट बनाया गया उसी के साथ उसको मर्ज करके अपलोड करना है। ओके, मीन्स if you have make one affidavit for any document, then you have to merge the same document with that affidavit only. Okay, वो एफिडेविट के साथ वो मर्ज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एफिडेविट को एनी अदर डॉक्यूमेंट में मर्ज करें। तो बस यही, और कुछ एनी इन्फॉर्मेशन कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन ऑलवेज ऑन है। ओके, बाय बाय।
अच्छा से फॉर्म भरना है और करेक्ट भरना है। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।